कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या गोल्डन लव बर्ड को मात दे सकती है। लव बर्ड ही क्यों लेकर गया एविकल्चर इंडस्ट्री को टॉप पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अली। आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या गोल्डन लव बर्ड को मात दे सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अभी हालात चल रहे हैं, जिस तरह से गोल्डन वाले चल रहे हैं, उसको देखकर तो कभी नहीं। और हमें देनी भी नहीं है मात। हमारा कोई मुकाबला भी नहीं है लव बर्ड से। हम क्यों लव बर्ड से मुकाबला करें। कोई माने या ना माने, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। एविकल्चर इंडस्ट्री को टॉप पे ले जाने वाला कोई बर्ड है तो वो लव बर्ड है। ठीक है, लव बर्ड है। ठीक है, लव बर्ड का इतना बड़ा किरदार है एविकल्चर इंडस्ट्री में, और अब हम उसी को मात देने की सोचें तो ये तो सबसे पहले तो गद्दारी है एविकल्चर इंडस्ट्री के साथ ही, और लव बर्ड वालों के साथ गद्दारी है। ठीक है, तो गद्दार तो कभी कामयाब नहीं होता, तो सबसे पहले गद्दारी नहीं करनी। दूसरे नंबर पे, जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपनी एक बनाई हुई दुनिया के अंदर घूमते रहते हैं और उसी दुनिया के अंदर आप फौत हो जाते हैं। ठीक है, तो रियलिटी को एक्सेप्ट करें। लव बर्ड इस टाइम बहुत टॉप पे है, बहुत टॉप पे है। हाँ, हम उसके बराबर ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे हम नहीं जा सकते। जैसे फ़िलहाल चल रहे हैं लोग, ऐसे नहीं जा सकते। अब लव बर्ड ही क्यों लेकर गया एविकल्चर इंडस्ट्री को टॉप पे। उससे महंगे महंगे बर्ड मौजूद थे, वो भी ले जा सकते थे। बड़ा तोता क्यों नहीं ऊपर गया। कबूतर का एक टाइम पे बड़ा राज था। फ्रिल बैक सिल्वर सैडल के 60-60 हज़ार रुपये के बच्चे मिलते थे। ठीक है, लाख रुपए के बच्चे मिलते थे। ऐसी ऐसी म्यूटेशन थी कबूतरों में। कबूतर क्यों नहीं ऊपर लेकर गए। बजरीगर वो क्यों नहीं लेकर गया। कितने और परिंदे थे। कुछ लोग कहेंगे जी खूबसूरत बर्ड है, प्यारा है, इसलिए ऊपर ले गया। नहीं सर, बजरीगर ज़्यादा खूबसूरत है। गोल्डन खूबसूरती में कोई मुकाबला ही नहीं है। बड़े तोतों में आ जाएं, ऐसे ऐसे खूबसूरत म्यूटेशंस हैं। सन कनोर देख लें, उसके अलावा आप एलेक्टिस देख लें, मकाउस देख लें, बहुत सारी खूबसूरत म्यूटेशंस हैं। लोरी कितना प्यारा है, कितने खूबसूरत बर्ड हैं। लोरी को देख लें आप, बहुत खूबसूरत बर्ड्स हैं। वो क्यों नहीं ऊपर लेके गए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को इतना। सारे एक रीज़न है। लव बर्ड कबूतर वाला है, बजरीगर वाला है, बड़े तोते वाला है, जो भी है, एक चीज़ ने इनको मार दिया है। इन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों को यही बताया ये तो शौक़ है जी, ये तो हॉबी है जी, ये तो फलां है। और गोल्डन वाले भी अभी यही कर रहे हैं, ये जो हॉबी है, ये हॉबी है। इसको प्योरली खुल के डिस्कस कोई नहीं करना चाह रहा। कुछ लोग कहते हैं जी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, कुछ इसको हॉबी कहता है, कोई बिज़नेस कहता है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई हॉबी कर रहा है, तो हर किसी को अपनी मर्ज़ी से करने दें जी। सर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तरक्की नहीं होगी। लव बर्ड के टॉप पे जाने की मेन वजह यही है, उन्होंने खुल के लोगों को बताया और मिल के बताया उन्होंने कि भाई ये बिज़नेस है, प्योरली बिज़नेस है। उसको एज आ बिज़नेस उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और एज आ बिज़नेस किया, इसीलिए लव बर्ड इतना टॉप पे है। और जब तक हम गोल्डन वाले इस तरह से नहीं बताएंगे लोगों के कि भैया ये बिज़नेस है, इसको हम प्योरली सोशल मीडिया पे आके या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आके डिस्कस नहीं करेंगे कि ये प्योरली बिज़नेस है, तो अब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चला दिया गोल्डन को। भाई पहले नेशनल लेवल पे तो स्टैंडर्ड पूरे कर लो, फिर इंटरनेशनल लेवल पे हम जाएंगे। पहले पाकिस्तानियों की तो डिमांड पूरी कर लो, जैसे पाकिस्तानी लोग चाहते हैं, पहले वैसे चलो, फिर इसको इंटरनेशनली भी ले जाएंगे। अब लव बर्ड वाले क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं चल रहे पाकिस्तान में। टॉप क्वालिटी का लव बर्ड पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हॉबी के चक्करों में लोग तो आएंगे, नया फैंसी रहेगा, और नहीं जी गोल्डन तो हॉबी है ना जी, ना मैंने तो बिज़नेस करना है, मैं लव बर्ड में जाता हूँ, मैं फ़लाँ में जाता हूँ, मैं फ़लाँ में। चला जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कभी भी आप ये ना सोचो कि अगर आज ये परिंदा ऊपर जा रहा है तो उसका हमें नुकसान होगा ना कहीं फ़ायदा ही होगा। अब लोग लव बर्ड लगा रहे हैं, लव बर्ड से लोग कितने लव बर्ड वाले आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जावा लगाई है, साथ में डव लगाई है लव बर्ड की वजह से, साथ में उन्होंने गोल्डन लगा ली है। तो पहला स्टेप तो उन्होंने लव बर्ड को लिया ना, लव बर्ड को देख के आए इस हॉबी में। जब आए तो उन्हें पता चला कि भाई जावा भी बड़ी मुनाफा बख्श है, डव भी बड़ी मुनाफा बख्श है, गोल्डन भी मुनाफा बख्श है। ठीक है, तो इस तरह से लव बर्ड टॉप पे गया।
और अगर हम भी इसको एज आ बिज़नेस इंट्रोड्यूस कराएं, मार्केट में लोगों को बताएं। और अभी मैं पिछले दिनों वीडियो देख रहा था, लव बर्ड वालों ने अपनी रेट लिस्ट, उनके बड़े बड़े ब्रीडर्स, रहीम अली, ढिल्लू, नवीद शेख, बड़े बड़े ब्रीडर्स इकट्ठे थे और रेट लिस्ट निकाल रहे हैं अपनी, ठीक है। और हम तो रेट डिस्कस करते हुए भी चुप कर जाते हैं कि भाई हर बंदे का अपना रेट है जी, हर कोई अपने रेट पे बेचे। ठीक है, बेचे हर कोई अपने पे, लेकिन एट लीस्ट डिस्कस तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो ठीक है, इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप लव बर्ड के बराबर चल सकते हो। और हमें बराबर ही चलना है, हमें किसी से आगे नहीं निकलना, किसी के पीछे नहीं रहना, क्योंकि एविकल्चर इंडस्ट्री है ना, तो उसमें सब एक जैसे हैं। अगर आज मैंने गोल्डन लगाई हुई और कल को हो सकता है मेरा दिल करे मैं लव बर्ड की तरफ आ जाऊँ। फिलहाल तो कोई प्लान्स नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं आ जाऊँ, ठीक है। कोई जावा वाला है तो वो गोल्डन ऐड कर रहा है, डव ऐड कर रहा है, डव वाले गोल्डन की तरफ आ रहे हैं, लव बर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो भाई एक सर्कल है, ये सारे बर्ड जिस सर्कल में घूम रहे हैं और फैंसियर भी इसी सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है। कोई किसी सवारी पे बैठा, कोई किसी सवारी पे बैठा है, तो किसी भी सवारी को बुरा ना कहें, हो सकता है कल को आप उस सवारी पे शिफ्ट हो जाए। तो सारे बर्ड अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल का फ़र्क है। हर बर्ड में अपना अपना पोटेंशियल होता है। वो पोटेंशियल डिपेंड करता है बर्ड की प्रमोशन पे, और प्रमोशन डिपेंड करती है फैंसियर्स पे कि उस बर्ड के फैंसियर्स ने, गोल्डन वालों ने कितनी प्रमोशन की है, लव बर्ड वालों ने कितनी की है, डव वालों ने कितनी की है, जावा वालों ने कितनी प्रमोशन की है। तो सारा कुछ पोटेंशियल, जो हम कह देते हैं ना बर्ड में क्या पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिपेंड करता है प्रमोशन पे, प्रमोशन डिपेंड करती है फैंसियर पे। और आपको खुद ही पता है कि गोल्डन का फैंसियर इस टाइम कितनी प्रमोशन कर रहा है। ज़ीरो, भाई ज़ीरो फोकस है, सारा का सारा फोकस है ब्रीड पे, डाइट्स पे, डिजीज़ पे, प्रमोशन पे ज़ीरो फोकस, अपनी खुद की पब्लिसिटी पे ज़ीरो फोकस, बर्ड की पब्लिसिटी तो क्या ही करनी हमने। तो ख्वाब है हमारे लव बर्ड को मात देने के ना। वैसे ये ख्वाब देखना भी फजूल है, मात देना किसी भी बर्ड को। बराबरी का ख्वाब आप देखें, लेकिन वो भी तब देखें जब आप कुछ कर रहे हो। आप लव बर्ड वालों की तरह आएँ, प्रमोशन करें, उसको एज आ बिज़नेस डिस्कस करें। भाई पाकिस्तानी कौम, कितनी बार कहता हूँ, पाकिस्तानी कौम बिज़नेस करना चाहती है, हॉबी भी करेगी, तब करेगी जब पैसा होगा एक्स्ट्रा। अभी तो उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, हॉबी के लिए कहाँ से लेकर आएँ? तो सर एज आ हॉबी प्रमोट करने के बजाय एज आ बिज़नेस अगर प्रमोट किया जाए तो बहुत बेहतर है। एज आ हॉबी पाकिस्तान में प्रमोशन की जा रही है, लेकिन एज आ बिज़नेस बहुत ज़रूरी है। कौन लेगा ये स्टेप? मैं लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लूँगा। बस अभी ज़रा ये सर्दी है, सर्दी निकल जाए, इंशाल्लाह आपको आपके भाई के चैनल पे छोटे छोटे सेटअप्स की वीडियोस नज़र आएंगी। आज आपके साथ बैठ के वादा कर रहा हूँ, छोटे छोटे सेटअप्स, 2 जोड़े का सेटअप, 4 जोड़े का सेटअप, 5 जोड़े, 6 जोड़े, 8, 10 जोड़े का सेटअप, जिनको लोग सेटअप ही कंसीडर नहीं करते। नया फैंसी अब देखता बड़ा सा सेटअप हो, वीआईपी खूबसूरत पिंजरे हो, सीलिंग हो, नीचे टाइलें लगी हो, सारा कुछ हो, भले पिंजरे के अंदर गंद पड़ा हो, घटिया क्वालिटी का परिंदा आपको दे दे ना, वो मैटर नहीं करता, सेटअप बड़ा होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट भी नए फैंसियर का ख़त्म करना है, ऊंची दुकान फीकी पकवान वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म करना है। तो भाई साहब आपको छोटे छोटे सेटअप्स, और शुरुआत करूँगा अपने शहर से। कहते हैं नेकी की शुरुआत अपने घर से करो, तो अल्लाह का शुक्र है अपने शहर से अपने जंग के सेटअप दिखाऊँगा आपको। छोटे छोटे होंगे, 2 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, लेकिन बर्ड अच्छा होगा, तो वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये सब तब मुमकिन होगा जब आप सब की तरफ से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और मोटिवेशन मुझे कैसे मिलेगी? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो पे कमेंट्स करेंगे। कमेंट्स करेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी तो कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा तो पैसा आएगा, और ये पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन है मेरे लिए भी और हर किसी के लिए। सही है? तो कर दो सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दो, शेयर भी कर दो। अच्छा, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।